तापकाय धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननी शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि गुरुम्। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। खंडन भवबंधन आरती प्रवचन माला के ये अंतिम प्रवचन है। ये अंतिम प्रवचन आरंभ करने के आगे ये आश्रम के स्थापक श्री ध्यानी महाराज मधुसूदन ध्यानी उनकी बात को स्मरण कर लेते हैं। मैं जब छोटा था, प्राय 55 years before, 55 साल पहले उनकी एक छोटी सी किताब मैं पढ़ी थी। उसके उनके संबंध में, जीवन के संबंध में, ध्यान साधना का स्ट्रगल के संबंध में कुछ बातें थी। आजकल वो बुक अवेलेबल है कि नहीं मालूम नहीं मुझे। तो प्रत्येक साधक का जैसे अपना स्ट्रगल होता है, उनका भी स्ट्रगल था। कामनाओं को कंट्रोल करना, ये सब साधकों का स्ट्रगल होता है। और उसके लिए वे आतुरता पूर्वक भगवान को प्रार्थना किया करते थे। उसमें स्वामी विवेकानंद के दर्शन हुआ उनको। स्वामी विवेकानंद ने उनको एक मंत्र दिया, प्रचलित मंत्र है, मगर वे बोलते हैं कि उस मंत्र का जप और ध्यान करते हुए उनकी सब कामनाएं खत्म हो गई। आज जिनकी कामना खत्म होती है, फिर तो उनका आध्यात्मिक जीवन में प्रगति तो जेट स्पीड से होती है। वह मंत्र उन्होंने जो किताब में लिखा था, और मैं भी बहुत लोगों को बताया था कि ऐसा स्वामी विवेकानंद ने बताया था एक योगी को, जिनको लाभ हुआ था। वह मंत्र है, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भुरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, ये मंत्र का जाप करो। अभी मंत्र का प्रभाव तो होता है, ये तो श्लोक प्रार्थना मंत्र है। एक तो मंत्र की अपनी शक्ति होती है, और एक मंत्र के शब्द को साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है। तो एक दृष्टि से साइकोलॉजिकल इफेक्ट दृष्टि से हम लोग इनको देखेंगे। कोई भी वस्तु को आप आंतरिकता पूर्वक बार बार दोहराए जाए, नान्या स्पृहा, नान्या स्पृहा, नान्या स्पृहा, मेरी कोई कामना नहीं, मेरी कोई वासना नहीं, मेरी कोई तृष्णा नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। ये शब्द बार बार समग्रता पूर्वक अगर दोहराए जाए, तो अपने मन की समग्रता पूर्वक दोहराए हुए शब्द
धीरे धीरे आपके सरफेस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और आपका जीवन का जो भी पुलिंग पुशिंग है वह आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस माइंड का थिंकिंग और समझ नहीं, समझ तो बहुत होती है मगर जीवन उससे नहीं चलता है। जीवन गहराई के मन से चलता है। उस गहराई के मन में अगर ये शब्द, ये भाव बैठ जाए, मेरी कोई कामना नहीं, मेरी कोई वासना नहीं, नान्या स्पृहा रघुपते, नान्या स्पृहा रघुपते। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बैठाते हैं। पॉजिटिव अगर बैठा दें और कामना रहित चित्र मन में रख करके उसको करे, उसकी इफेक्ट होती है। ये साइकोलॉजिकली एक्सेप्टेड फैक्ट है। इसका एक ऑटो सजेशन नाम है। ऑटो सजेशन से आप कैसी भी मानसिक बीमारियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि और शारीरिक बीमारियां भी दूर कर सकते हैं। और ये प्रयोग किया हुआ है और ऐसे डॉक्टर भी हैं और थे जो इस ढंग से ट्रीटमेंट भी करते हैं। बहुत साल पहले फ्रांस में, फ्रांस में एक डॉक्टर हो गया जिसका नाम था एमिली कुए। वो खाली सजेशन से बहुत सी बीमारियां दूर करते थे और दूर दूर देश से लोग उसके पास में जाते थे। बहुत उनका नाम हो गया था, आजकल ज़्यादा नहीं सुनाई देता। वो एक सजेशन थे, विभिन्न सजेशन में से एक सजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था और वह है, वो सिखाता था, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग better and better. Every day, in every way, I am getting better and better. हमारा पूरा जीवन हमारे मन के विचारों और भावनाओं से ही बना है। नेगेटिव भावना और नेगेटिव विचार से आज हम जो है वह है, मगर वहाँ अगर पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव भावनाओं को बैठाया जाए और उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठाने की कला अगर हमको थोड़ी सी भी आ जाए, तो ये सब नेगेटिव फीलिंग्स एंड नेगेटिव शत्रु, जिनको हम बोल सकते हैं अंतर शत्रु, उनको ओवरकम करने में बड़ा है। जैसे नेगेटिव उसको ये पॉजिटिव देते 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 विचार देते देते वो नेगेटिव शून्य में चले जाएगा, पॉजिटिव का वृक्ष आ जाएगा। रामकृष्ण भी यही सिखाते हैं। बोलते थे ना, जो जैसा सोचेगा वह ऐसा ही बनेगा। तुम अपने को पापी 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 बोलेगा तो पापी ही हो जाएगा, और तुम अपने को ईश्वर का संतान, आमी मायर संतान, आमी मायर संतान, आमी ठाकुरे संतान, अथवा शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये सब बोलने से भी वो विचार अंदर में जाते हैं और हमारे इनर रियल पर्सनालिटी को बिल्ड करते हैं। तो रामकृष्ण बोलते थे, अगर विषाक्त सर्प ने भी तुमको काटा है, मगर तुम बोलो कि हमारा विष नहीं हम शरीर में उठा है, हमारे शरीर में विष नहीं है, मुझे विष का कोई असर नहीं है, मुझे विष नहीं चढ़ रहा है, दृढ़ भाव से अगर ये संकल्प करे और वो दोहराया जाए, रामकृष्ण बोलते हैं सांप का विष भी आपके ऊपर में असर नहीं करेगा। ऐसे ही माया का विष, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि का विष के सर्प ने जो डंक दिया है, उसके अगेंस्ट में अगर ये संकल्प दोहराया जाए, मेरी कोई वासना नहीं, मेरी कोई कामना नहीं, मेरी कोई तृष्णा नहीं, ये अगर बार बार दोहराया जाए और ज़्यादा अच्छा है अगर नींद में जाने के पहले तंद्रा अवस्था के समय में ये शब्दों को दोहराया जाए तो आपके बिना जाने आपके सब दोष दूर हो जा सकते हैं।
ये टेक्निक से नींद के समय में दोहराने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति का भी सीक्रेट खुल जा सकता है। स्वामी शिवानंद महाराज ने सिखाया है। स्वामी हिरण्मयानंद महाराज के पास से मैं सुना था। वे तब कॉलेज के स्टूडेंट थे, जमींदार के बैठे थे, थोड़े उदंड भी थे, जैसे तैसे बात कर देते थे। तो कॉलेज का लड़का, किंतु उनका फैमिली रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ में जाते थे, तो भी गए। तो एक बार शिवानंद महाराज ने उनको पूछा, युवक लड़का कॉलेज का, अच्छा तुम कैसे सोता? क्या सोता है? क्या बेड में लेट जाता हूँ और नींद हो जाती, सुबह में उठ जाता हूँ। बोला नहीं, मैं कैसे सोता हूँ बोलो, सिखाना चाहते थे। मैं पहले लेट जाता, फिर सब और से बिखरा हुआ मन और सबको और से बिखरा हुआ मन को मेरे अंदर में, हृदय में लेके आता। फिर मैं श्री रामकृष्ण की मूर्ति को देख के मेरा पूरा मन उनको अर्पण कर देता हूँ, मैं भी अर्पण हो जाता हूँ। मैं अर्पण हो गया भाव की जो मनोशून्यता, उससे ही मैं नींद में चला जाता हूँ और नींद हो जाती है। ये तो एक तरह की समाधि हो गई। मगर ये स्वामी शिवानंद महाराज ने हमको सिखाई हुई बहुत ही उत्कृष्ट और टेक्निक है। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, सोने के समय में बस बिखरा हुआ मन को एक जगह में लेके आओ और बाद में इष्ट को अर्पण कर दो और अर्पण करने का भाव में ही नींद में चले जाओ। तो इतनी साधना की बात अभी तो जल्दी जल्दी पूरे करेंगे। पूरा कर सकूंगा कि नहीं मालूम नहीं, महाराज ने तो मुझको थोड़ा समय ज़्यादा दिया है। 5 बार भंजन दुख गंजन करुणा धन कर्म कठोर प्राणार्पण जगत तारण कीर्तन कलिडोर। हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ देंगे। भंजन दुख गंजन का अर्थ दिया है हे दुखों को नाश करने वाले। बहुत टेक्निकल शब्द उन्होंने दिया। पातंजल योग सूत्र में हान और हेय, ये 2 शब्द का प्रयोग है। तो बहुत लंबी डिस्कशन, इस पूरा पातंजल योग सूत्र का इसके अंदर में आ जाता है। ये बहुत विद्वान लोग हैं। शासन महाराज इस शब्द हे दुखों का मैंने नाश करने योग, छोड़ देने योग, दुखों का नाश करने वाले, करुणा के अवतार, कठिनतम कार्यों को भी सहज ही संपन्न करने वाले, जगत के कल्याण के हेतु तुमने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं और कलियुग के पाश को काट दिए हैं। खंडन भंजन दुख गंजन। देखिए सब जगह में, कितनी जगह में स्वामी जी ये बात को रिपीट विभिन्न रूप से, सुबह में भी बोला था, आरंभ किया था ये सूत्र का खंडन भवबंधन, फिर आगे बोलते हैं तारण भवपार, और यहाँ पर बोलते हैं कीर्तन कलिडोर, भंजन दुख गंजन, सब दुखों का भंजन कर देते। अवतार का तो आने का प्रयोजन तो इतना ही होता, दुखों में पड़ी हुई मनुष्य जाति को परम सुख में ले जाना, यही तो अवतार का आने का कारण है। कि रामकृष्ण ये अवतार क्यों दिए कि भंजन दुख गंजन, इस शरीर में आने का इतना कष्ट क्यों हुआ? जो मुक्त पुरुष है, इस वक्त तो बहुत ऊंची बात, मगर जो मुक्त पुरुष है, मुक्त पुरुष के लिए ही ये जो शरीर मन प्राण का एक खांचा है, ये जेल है, कारागृह है, और ये कारागृह में बंद होना ही दुख है। एक मुक्त पक्षी आकाश में, अनंत आकाश में, आनंद आकाश में उड़ रहा है, उस मुक्त पक्षी को एक दुखमयी कारागृह के अंदर में सीमाओं में बांध देने से जो कष्ट है, वो जो मुक्त है वही जान सकता है। तो
अवतार जब शरीर में आते हैं तो ये खाचा का आश्रय लेकर के तो आना, पंचभूते फंदे पोड़े ब्रह्म पोड़े कांडे, तो उनको भी कष्ट होता है। मगर क्यों इसमें आते हैं? करुणा। हमारा जन्म होता है हमारे कर्मों के कारण से, अच्छे बुरे कर्म जो भी है। हमारा जन्म अवश्य रूप से होता है, हमारी इच्छा से नहीं होता। मगर परमात्मा जब अवतार धारण करते हैं, अतः नित्य मुक्त आत्मा, जैसे विवेकानंद, ब्रह्मानंद इत्यादि, वे जब ये पृथ्वी के ऊपर आते हैं तो कर्म के बंधन के कारण से नहीं, कर्मों का भोग को पूरा करने के कारण के लिए नहीं, मगर करुणा का वश के कारण हमको उठाने आए हैं। यही सच्चे करुणावान है, यही प्रेम है। प्रेम का अत्यंत घनीभूत व्यवहार में उतरा हुआ जो रूप, उसको करुणा बोलते हैं। तो रामकृष्ण भंजन दुख गंजन करुणा जन कर्म कठोर प्राणार्पण जगत कारण, ये जगत के लिए, जगत के तारण के लिए, प्राणार्पण जगत तारण, जगत का तारण के लिए अपने प्राण दे दिए, दूसरों के दुख अपने ऊपर में ले लिए। हम लोग को तो एग्जाम्पल मिलते हैं कि कुछ व्यक्तियों के, जैसे क्यूरिस है, जैसे नटी विनोदी जी है, ऐसे कुछ मिलते हैं। और जो भी लोग रामकृष्ण के पास आते थे वे उनका पाप लेते थे, जो उनको प्रणाम भी करते थे, स्पर्श करते थे, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट जैसा शक्ति का एक प्रवाह, नेगेटिव शक्ति जिसके अंदर में वो रामकृष्ण के अंदर में प्रवेश कर जाती थी, उसकी पॉजिटिव जागृत हो जाती थी। तोमार चैतन्य हो बोल करके लोगों को उठा देते थे, चैतन्य को उठा देते थे। मगर एक अग्नि जैसे सब ओर से काली माँ और सब ओर से जलने वाले लकड़ी को जला देते हैं, रामकृष्ण सबके पाप को अपने ऊपर में ले लेते थे। इसलिए प्राणार्पण जगत तारण कारण कृंतन दोर, ये जगत, इसलिए उन्होंने कैंसर के रूप में जगत के जितने भी दुख थे वो भोग लिए, जैसे जीसस क्राइस्ट के लिए बोलते हैं ना। ये तो क्रिश्चियनिटी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये जो भी जीसस के पास में आएगा, जीसस ने आने वाले और जो है वो सब के लिए दुख एक साथ में सूली के ऊपर चढ़ के भोग लिए, ऐसा उन लोगों का बोलना। मगर रामकृष्ण के जितने भक्त है, रामकृष्ण में भी वो दुख अपने ऊपर ले लिए। ये पूरी रामकृष्ण परंपरा हम लोगों को सिखाती है। प्राणार्पण जगत तारण, क्यों? कृंतन, तोड़ देना, काट देना, खत्म कर देना। कली डोर, कली की जो डोर है, ये कली को हम लोग तो माया भी बोल दे सकते हैं। कली के जितने भी दुख है वो सब दुख को दूर कर देते थे। अभी भंजन दुख गंजन, कोई भी ईश्वर अवतार आने से दुख को दूर करेंगे। दुख दूर कितने कितने ढंग के, क्या क्या दुख है। यहाँ जो बोले ना महाराज ने, हेय दुखम अनागतम, ये पतंजलि योग सूत्र का एक उपाय। अरे हे दुख क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। मूल दुख का मूल कारण अविद्या, आत्म अज्ञान। इस आत्म अज्ञान के कारण से मन जो बहिर्जगत के प्रति प्रवाहित हो जाता है तो राग और द्वेष हो जाता है। जितने भी सुख दुख है उसके कारण राग है, द्वेष है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मृत्यु का भय। सबको मृत्यु का भय, कोई मरना नहीं चाहते हैं। हमारे सामने इतने लोग मरते हैं, कितने को हम लोग स्मशान में जाके जला के आते हैं, मगर खुद के मन में एक भाव बना रहता है कि मैं तो नहीं मरने वाला हूँ, मैं नहीं मरने वाली हूँ। हमारे अंदर में दो तत्व है, एक मरणशील तत्व है,
जो समझता है अंदर बुद्धि से ये भी तो मरने वाला है, मगर हमारे अंदर में एक अमरणशील तत्व भी है जो कभी मरता नहीं, उसकी भी भावना अंदर में, उसका भी भाव जागृत होता है। और इसलिए हम लोग को सब समय लगता है कि मैं मरने वाला नहीं, वास्तव में तो हम मरते ही नहीं। ये शरीर तो कितनी बार मर चुका, मगर इसको अंदर से प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य है, उसका साक्षी आत्मा, वो तो जब ये जन्मा था तब भी साक्षी आत्मा उसको प्रकाशित करता था। ये जब बच्चा हुआ 10 साल का तब भी प्रकाशित करता था, 30 साल का हुआ, 50 साल का, 70 साल का, जितना भी हो, इतने समय में ये पूरा का पूरा शरीर कितनी बार मर गया मालूम है? विज्ञान बोलता है हमारे शरीर में प्रत्येक क्षण अंदर से सेल्स उत्पन्न होते रहते हैं और प्रत्येक क्षण कितने हजारों लाखों सेल्स मरते रहते हैं। जन्मना सेल्स का और मरना सेल्स का एक कंटिन्यूअस प्रवाह, मनुष्य जीवन मने उत्पत्ति विनाश का एक कंटिन्यूअस इंटरनल प्रोसेस चलता ही रहता है, हमको मालूम नहीं है। 7 साल के अंदर में पुराना सब सेल्स खत्म हो जाते हैं। 7 साल के बच्चा में जो सेल्स है वो जन्मा हुआ बच्चा का कोई सेल्स नहीं है। 14 साल से फिर वहाँ पूरे सेल्स नए हो जाते हैं, आपको दूसरा जन्म हो गया रिप्लेसमेंट की दृष्टि से। इस प्रत्येक 7 साल में आपका पूरा का पूरा शरीर रिप्लेसमेंट हो गया। आप कितनी बार मर चुके हैं और मालूम नहीं, क्योंकि अंदर में एक अमर तत्व है, आत्म तत्व है, वो हमको सब समय याद भी दिलाए रखता है। जो अंदर में एक अमर तत्व भी है। एक है, कल एक मित्र पूछते थे और बोले हम उसका थोड़ा समझाना दूसरे लोगों को भी लाभ होगा। बोले थे कि शरीर तो मर जाता है और बोलते हैं आत्मा तो अमर है। शरीर जब मर गया तो स्वर्ग में नरक में गए तो वहाँ दुख कौन भोगता है अगर आत्मा आता जाता नहीं है? आत्मा तो अमर है, शरीर तो मर गया, तो फिर बोलते हैं नरक में जाके दुख भोगा, तो दुख भोगने वाला कौन है? हमारे अंदर में 3 रियलिटी है। एक तो ये शरीर है जो जन्मता है और मरता है। जन्म मरण ये शरीर का स्वभाव है। शून्य लेके हम आते हैं, शून्य छोड़ के जाते हैं। ये पूरे जीवन में जो भी किया है कुछ साथ में नहीं आता है, मगर ये मरता है जन्मता। इस शरीर के द्वारा जो अच्छे पूरे कर्म किया है, इस शरीर के अंदर में एक दूसरा शरीर है जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम जीवात्मा भी बोलते हैं। जीवात्मा में सब हमारे कर्मों के संस्कार, पाप पुण्यों के संस्कार रहते हैं। वो जीवात्मा भी आत्मा नहीं है, जैसे शरीर भी आत्मा नहीं है, मरणशील है, ऐसे जीवात्मा आवागमनशील है। ये शरीर में जीवात्मा आता है और ये शरीर को जोता, शरीर से जाता है। शरीर जन्म मरणशील है, सूक्ष्म शरीर आवागमन स्वभाव वाला है। ये शरीर से जब निकल गया तो उसका पाप या पुण्य के हिसाब से जहाँ स्वर्ग या नरक में सुख दुख होगा, उसका भोग पूरा हो जाएगा, फिर क्षीण पुण्य मर्त्यलोके विश्रांति, फिर यहाँ आ जाएगा। मगर ये सूक्ष्म शरीर भी जिस चेतना से चेतनवंत है, जिससे जीवन, जिसका जीवन से जीवन है, ये आत्मा है। आत्मा की चेतना से, आत्मा का प्रकाश से, आत्मा का जीवन से सूक्ष्म शरीर जीवंत है। वो आत्मा कभी आता नहीं है, जाता नहीं, वह ऐसा ही रहता है। मगर उससे के प्रकाश से, उसकी चेतना से चेतनत्व शरीर आता जाता है। उस शरीर में हमारा ज्ञान, उसमें जो मन है और उसमें जो बुद्धि है, और वहाँ जो अज्ञान है, अविद्या बोलते हैं, जिससे एक जीवात्मा का सूक्ष्म रूप होता है, जिसको प्राज्ञ बोलते हैं, वह जीवात्मा बनता है। ज्ञान होता है, जीवात्मा का लय हो जाता है, वो रहता ही नहीं है, मात्र आत्मा रह जाता है, जिसका कभी जन्म नहीं, कभी नहीं मरण है, उसका परमानंद स्वरूप, अनंत जीवन, अमृत स्वरूप। ये हमारे जीवन की 3 रियलिटी, ये ज्ञान योग का सूक्ष्म भाग हुआ। ये सबको आध्यात्मिक साधक को जानना जरूरत है।
प्राणापन जगत कारण चिंतन कलिडोर। तो एक तो क्लेश दुख क्या है, दुख भंजन, पंच क्लेश एक दुख है, अविद्या मूल है, अविद्या को निकालना ये साधना है। इसमें जप भी एक प्रारंभिक साधन है। दूसरा है संख्य योग में देखा जाए आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, तीन ताप है। जहां तक ये जीवन में आत्मज्ञान नहीं हुआ हमारा, वहां तक तीन ताप का दुख से हमको भोगना ही पड़ेगा। तो ये एक इस दृष्टि से है तीन ताप। बुद्ध की दृष्टि से बुद्ध के लिए तो समग्र जीवन ही दुख है। जन्म दुख है, व्याधि दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है। और ये हमारे पूरे जीवन में रहता है, पूरा जीवन ही दुख से भरा हुआ। उस दुख से मुक्ति का उपाय क्या है? उसके लिए ही बुद्ध ने घर छोड़ा, इसके लिए ही उसने इतनी तीव्र साधना की। और जब उनको मालूम पड़ा ये दुख का कारण क्या है, निवारण क्या है, और उनको निर्वाण प्राप्त हो गई, ब्रह्म ज्ञान, जिसको हमारी दृष्टि में ब्रह्म ज्ञान बोलेंगे। मूल क्या मिला उनको? यहाँ जिसे अविद्या मिला है, तन्हा, तृष्णा। तृष्णा ये सब का मूल है। जिसकी तृष्णा गई उसका फॉल्स आइडेंटिटी चला गया, और एक भ्रांत आइडेंटिटी जो उत्पन्न हो गया था जीवात्मा का, वो विलय हो गया। और जो वहां रहेगा, जो होगा होगा, उसको वाणी से बोला नहीं जा सकता। ब्रह्म क्या है, वाणी से बोला नहीं जा सकता है। तो हमारे मन में प्रश्न आता है, ब्रह्म को वाणी से बोला नहीं जाता है, क्योंकि सच्चिदानंद, अविनाशी, अनंत, अपरिवर्तनशील, कितने कितने विशेषण ब्रह्म के लिए तो दिए हैं। और आप बोलते हैं कि ब्रह्म को वाणी से बोला नहीं जा सकता। ये कैसी बात है? आपने तो वाणी से बोला, शास्त्र ने तो वाणी से बोला, और फिर शास्त्र बोले ना हो तो अवांग मनुष्य गोचर है। अवांग मनुष्य गोचर और वाणी तो उससे तो वर्णना किया जाता है। तो शास्त्र ही हमको बताते हैं। ये चांद आकाश में है, इस चांद को दिखाना है, और चांद के पास में अरुंधति न्याय उसको बोलते हैं। एक्चुअली सप्तर्षि के पास में छोटा सा अरुंधति का तालाब होता है। तो उस तारा को देखना कष्ट होता है। तो देखो, दिखाने के ये पेड़ देखता है, हाँ, पेड़ की ये डाली देखते हैं, हाँ, वो डाली के ऊपर में ये तारे देखते हैं। ये तारा का ये अमोक कोण में ठीक देखो, वहां पर अरुंधति का तारा है। तो जो मूर्ख आदमी था उसने आंगुली को पकड़, यही तो अरुंधति का तारा। ये अरुंधति का तारा नहीं है, तो शुद्ध अंगुली निर्देश है। शास्त्र में जितने शब्द ब्रह्म के लिए लिखे हैं, अंगुली निर्देश है। वो क्या है वो नहीं बताते हैं, क्योंकि अंगुली निर्देश है। ऐसा होश समझ करके जाओ, अगर जब वहां पहुंचेगा तो वाणी से बोले हुए शब्द, तो वाणी का है, वहां वाणी नहीं पहुंच सकती, तब मुक्ति हो जाती है। नेक्स्ट छठा, वंचन काम कांचन अति निंदित इंद्रिय राग, त्यागी स्वरण हे नरवर देहोपदेह अनुराग। अभी तक तो रामकृष्ण के स्वरूप का और आने का प्रयोजन का बात किया। यहाँ रामकृष्ण की साधना का कुछ इंडिकेशन दिया है। वंचन काम कांचन अति निंदित छोड़ दिया जीवन। त्यागी स्वर हे नरवर देह पदे अनुराग, तुमने काम कांचन का त्याग किया है, तुमने इंद्रियों के प्रति आसक्ति को अत्यंत गर्हित माना है। हे त्यागियों के शिरोमणि, हे नरश्रेष्ठ, मुझे अपने पुनीत चरणों में भक्ति प्रदान करो। त्याग, काम कांचन त्याग, ये रामकृष्ण के उपदेश का मुख्य। ऐसे हम लोग बोलते हैं रामकृष्ण का उपदेश क्या? सर्वधर्म समन्वय, जतो मत ततो पथ। यही तो प्रवचन स्वामी विवेकानंद, यही तो भाव स्वामी विवेकानंद शिकागो का प्रथम प्रवचन में दिया। यही तो विश्वगुरु ने प्रचार किया। समन्वय मूर्ति श्री रामकृष्ण, जीवन की सब समन्वय। मगर किसी को माँ ने पूछा, ये विवेकानंद तो इसे बोलते हैं
मगर आप तो रामकृष्ण को ठीक जानते हैं, आपके मत से रामकृष्ण का क्या उपदेश, मुख्य उपदेश? बोलिए रामकृष्ण का मुख्य उपदेश है तो कामनाओं का त्याग करना है, काम कांचन का त्याग करना। त्याग रामकृष्ण का उपदेश तो सार है। त्यागे नेके न अमृतत्व मानसु, त्याग के द्वारा ही उस अमृतत्व को पाना है। अगर प्रकाश को पाना है तो अंधकार को छोड़ना है। जितने ही वैश्विक वृत्तियाँ और कर्म वो अंधकार है, उस अंधकार को अगर छोड़ना है तो अंधकार से लड़ने से अंधकार जाता नहीं। प्रकाश की ओर अपने को मोड़ दो तो अपने आप में अंधकार दूर चला जाता है। ये काम, ये कांचन इत्यादि का निरोध करने की जब बात आती है तो मॉडर्न साइकोलॉजी पढ़ते हैं, बोले कोई भी वस्तु का अगर आप सपरेशन करेंगे तो सप्रेशन क्या हुआ? उस समय तो आपने माइंड को सप्रेस कर दिया, मगर सप्रेस्ड माइंड एक दबाई हुई स्प्रिंग का जैसा, जब उस सप्रेशन वहां से चला जाएगा तो स्प्रिंग जैसे और भी ज्यादा शक्ति से उछलती है और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। दबाए हुए जितने भी काम क्रोध इत्यादि वासना इत्यादि है, इच्छा तृष्णा है, उस जब भी उसका दबाव चला जाता है तो उछल पड़ती, नष्ट कर देती है, एबनॉर्मल बना देती है। बात तो सच है, मगर रामकृष्ण जो त्याग की बात सिखाते हैं ना, तो रामकृष्ण का और भी एक शब्द है। उपाय क्या है रामकृष्ण का? रामकृष्ण सप्रेस करने की बात नहीं बोलते। रामकृष्ण बोलते मोड़ पीरियड आओ, जो मोड़ कामना का, वासना का, तृष्णा का, विषयों के प्रति जाता था, मन का जो प्रवाह अंधकार के प्रति जाता था, डोंट फाइट विथ अंधकार, प्रकाश की ओर मोड़ दो, परमात्मा की ओर मोड़ दो, परमात्मा चिंतन की ओर मोड़ दो, शुभ संकल्प की ओर मोड़ दो। और जैसे जैसे आप प्रकाश की तरफ अग्रसर होंगे, अपने आप में अंधकार दूर चला जाएगा। पूर्व की ओर जाना है तो पश्चिम को साथ में फाइट करने से पूर्व की ओर नहीं जा सकते। पश्चिम को आप धक्का देंगे जितना, जब मैं पूर्व की तरफ में आगे बढ़ जाऊंगा तो नहीं होगा। गिव अप, पश्चिम पूर्व की तरफ चलना चालू करो, उगते सूर्य के प्रति, सूर्य की दिशा में चलना चालू करो और अंधकार अपने आप में पीछे छूट जाएगा। रामकृष्ण बोलते हैं सप्रेशन नहीं करना है, सब्लिमेशन ऑफ एनर्जी, डाइवर्जन ऑफ एनर्जी। अरे डाइवर्जन ऑफ एनर्जी की जब कला सीख जाएंगे तो काम का एक प्रवाह, क्रोध का एक प्रवाह, ईर्षा का एक प्रवाह, उस प्रवाह को मोड़ने की टेक्निक में सीख जाऊं, टेक्निक भी है तो टेक्निक में सीख जाऊं तो धीरे धीरे बहुत सरलता से मैं ये सब नेगेटिविटी से छूट करके पॉजिटिविटी के प्रति अग्रसर होने लगी। रामकृष्ण का उपदेश माँ बोलती थी, त्याग ही उनका मुख्य उपदेश। तो क्या होता, माँ और स्वामी जी में कंट्रोडिक्शन हो गया ना? माँ साधकों के लिए, स्वामी जी समाज और विश्व के लिए, समाज और विश्व के लिए सामंजस्य, सोशल सामंजस्य, पॉलिटिकल हार्मोनी, सोशल हार्मोनी, फैमिली हार्मोनी, religious harmony. Harmony is the need for society and world. And Sanyam, divinization, is the need of individual. तो रामकृष्ण के त्याग की बात है और डिवाइनाइजेशन ऑफ बीइंग है। माँ बोलती है व्यक्ति के लिए त्याग का उपदेश, देश और दुनिया के लिए सामंजस्य का, समन्वय का उपदेश, ये रामकृष्ण का उपदेश है। व्यक्ति के लिए और समाज के लिए, वे समाज के लिए विवेकानंद ने सिखाया और माँ और स्वामी जी ने भी सही को सिखाया। उसके बाद का 7वां श्लोक, निर्भय गत संशय दृढ़ निश्चय मानसवान, निष्कारण भगत शरण त्यजी जाति कुर्मान। हे निर्भय, तुम संशयों के परे जा चुके हो।
फिर निश्चयी कारण रहित भक्तों के आश्रय तुमने जाति कुल आदि का सारा अभिमान त्याग दिया है। निर्भय गत संशय, थोड़ा सा हर्षानंद महाराज को भी पढ़े, खाली हम लोग ही बोलते जाएंगे ऐसे नहीं, ये भी एक बड़े विद्वान है, बहुत उच्च कक्षा के साधु। वे लिखते हैं व्याख्या, निर्भय, निर्भय शब्द की व्याख्या और कहते भय रहित। भय समस्त जीवधारियों की एक सहज मनोवृत्ति है, द्वैत के कारण ही इनकी अनुभूति होती है। अद्वैत चेतना की अनुभूति करते रहने वाले श्री रामकृष्ण जैसे व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही आत्मा को देखते हैं, अतः उनके लिए भय का प्रश्न ही कहाँ उठता है। इसी कारण यज्ञवल्क्य ऋषि राजा जनक को आश्वस्त करते हुए कहते हैं, अभयम वै प्राप्नोसि जनक। अभय की प्राप्ति करनी है जनक, और उस अभय की प्राप्ति कैसे होगी? आत्मज्ञान की प्राप्ति से। द्वैत में भय है, अद्वैत में अभय है। अद्वैत हमारा स्वभाव है, इसलिए अभय हमारा स्वभाव है। अद्वैत हमारी भ्रांति है, इसलिए भय हमारी भ्रांति है। जब जितना भी हमारे अंदर में आत्म चेतना के प्रति सचेतता बढ़ी जाएगी, आत्म चेतना का ज्ञान परमात्मा ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान ब्रह्म आत्मा जगत का स्वरूप हम लोग जानने लगेंगे। ऐसे ऐसे अपनी आंतर चेतना ज़्यादा और ज़्यादा प्रस्फुटित होने लगेगी और भय धीरे 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 विलय हो जाएगा। ये आत्मा को न तो कोई मार सकता है, न तो कोई काट सकता है, न तो कोई जला सकता है, न तो कोई डुबा सकता है। फिर भय कहाँ? इससे ही तो भय होता। मुझ में भय नहीं है, मैं आत्मस्वरूप है। रामकृष्ण के लिए निर्भय बोलते हैं गत संशय, जिनके सारे संशय दूर हो चुके हैं। किसी भी क्षेत्र में और विशेष करके आध्यात्मिकता में संशय तथा आशंकाएं तभी तक रहती है जब तक प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती है। विद्यते सर्व संशया, छिद्यते सर्व संशया, विद्यते हृदय ग्रंथि। सब उनकी संशय छिन्न हो जाता। जिनका आत्मज्ञान हुआ वहाँ फिर कोई संशय नहीं। किसी को आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं वो कैसे जानेंगे? और कोई एक डायरेक्ट डिसाइपल, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसके पास में कोई व्यक्ति जाके बोले हमारा आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान हो गया है तो बहुत अच्छी बड़ी बात है, जीवन में तो यही प्राप्त हो गया है। अभी तुम्हारा कुछ संशय है, हमारा थोड़ा सा संशय है, इसलिए मैं आपके पास हूँ। तुम्हारा आत्मज्ञान नहीं हुआ है। जहां तक संशय है वहां तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है। और आत्मज्ञान होने से फिर संशय की कोई संभावना ही रहने रहती। जहां प्रकाश है, आप वहां किसी को पूछने जाएंगे प्रकाश के अंदर में मैं एक अंधकार का चक्र देखता हूँ, महाराज वो क्या है? तब देखेंगे ना ये अंधकार नहीं है, अभी तुम्हारे के अंदर में कमी है, ये कमियां को दूर करो। तो जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वह गत संशय हो जाता है, दृढ़ निश्चय मानस। रामकृष्ण सामान्य लोग तभी अपने दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें अपना कोई स्वार्थ साधना होता है। बहुधा यह उनमें निहित इच्छा शक्ति पर ही निर्भर रहता है, परंतु अन्य परिस्थितियों में उनकी इच्छा शक्ति जवाब दे देती है। परंतु श्री रामकृष्ण जैसे लोग के जीवन में ऐसा नहीं होता। रामकृष्ण जब भी कोई कार्य करने का संकल्प कर लेते तो उसे रोकना तो दूर, उसे बदलने तक क्षमता किसी के अंदर में नहीं थी। बिना दृढ़ निश्चय तो आध्यात्मिक जगत में नहीं है।
इसके लिए तो अपने प्राण देने के लिए जिसकी तैयारियां है वह ही ये पथ में चल सकते हैं। गुजराती में है ना, हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं कायरनो काम, प्रथम पहलू मस्तक मुखी पची लई नाम है। एक ही दृढ़ निश्चय है, जरूरत होने से मैं अपने प्राण देने को भी राजी हूँ, मगर ये पथ से मैं विचलित नहीं हूँगा। ये विचलित न होने की दृढ़ शक्ति जिसमें है वह ही अंतिम ध्येय तक पहुँचता है। कुन लोग जो है वो चलते हैं धीरे धीरे चलते हैं, सबको एक बार तो पहुँचना ही है, बहुत से जन्मों के बाद में पहुँचेंगे, मगर जिसको बॉइलिंग वाटर हो गया है अंदर से, वो लोग यही जन्म में पहुंच जाते हैं। पानी को जब हम बॉइल करते हैं तो पानी तो गर्म भी होता है, भाप भी निकलने लगती है, मगर जब पानी 100 डिग्री में पहुंच जाता है तब पानी को परिवर्तित होकर के भाप बन जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर। ऐसे ही आध्यात्मिक तीव्रता जब अपने शिखर पे पहुंचती है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी, जीवात्मा पर्सनालिटी ट्रांसफर होके जो भौतिकता से भरी हुई थी हमारी वृत्ति, वहाँ दिव्यता आ जाती है, आत्मदृष्टि आ जाती है, आत्मचेतना खुल जाती है, परमात्मा से एक हो जाता है। दृढ़ निश्चय हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं कायरनो काम, प्रथम पहलू मस्तक मुखी पची लई नाम। निष्कारण ईश्वर ही पूरी सृष्टि के कारण है, परंतु उनका अपना कोई कारण नहीं है, क्योंकि इससे तर्कशास्त्र में अनावस्था दोष उत्पन्न होती है। ये तर्कशास्त्री लॉजिक के हिसाब से बुक लिखी है ना, बुक के तो लॉजिक के हिसाब से उन्होंने किया है। निष्कारण है, जहाँ स्वार्थ नहीं है, जहाँ पर प्रेम है वहाँ कारण कोई नहीं रहता। जहाँ परमात्मा है, जहाँ ब्रह्म ज्ञान है, वहाँ फिर स्वार्थ नहीं है तो कारण भी नहीं है। ये निष्कारण उनका प्रेम है। भक्त शरण, भक्तों के आश्रय, अपनी सर्वोत्तम कामना तथा चरम प्रयासों के बावजूद मनुष्य सर्वदा जिसे प्राप्त करना चाहता है उसे पाने में और जिससे छुटकारा पाना चाहता है उससे बचने में सफल नहीं होगा। इससे सदैव एक अज्ञात तत्व, इसमें सदैव एक अज्ञात तत्व निहित होता है। भगवद गीता 18:40। भगवान से प्रार्थना करके तथा उनकी शरण लेकर ही उनकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इसलिए ईश्वर भगत शरण, ये उन्होंने कारण यहाँ दिया। निष्कारण है, त्यागी जाति कुल मान, अपनी जाति और कुल के सम्मान को छोड़ करके सब भक्तों को आश्रय देता है। पढ़ना छोड़ देता हूँ। 8वां संपद तव श्रीपद भवगोस्पद वारी यथाय, प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख जाए। अभी ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सरल सिंपल है। तुम्हारे चरण भक्तों के लिए संपदा है। नॉट द वर्ल्डली वेल्थ इज माई वेल्थ, ईश्वर चरण इज माई वेल्थ। भक्त भगवान के चरण माने भगवान का प्रेम, हमारा इष्ट ही मेरी संपद है। जगत की संपत्ति मेरी संपत्ति नहीं है, वो तो आने जाने वाली है। मैं तो राम रतन धन पायो, खर्च खुटे ना चोर लूटे ना। ये जो संपत्ति है, ये संपद है, ये संपद तव श्रीपद, ये मेरी संपद है, गोस्पद वारी है। जब ये संपत्ति मेरी हो जाती है तो जगत का संसार समुद्र को तरना कैसा होता है? समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जहाँ कीचड़ होता है वहाँ गायें चलती हैं, तो गाय नहीं खरीदे हो ना, इसका पाँव का निशान वहाँ पड़ जाता है। छोटा सा है, उसमें पानी क्या कितना आएगा? चुल्लू भर पानी होगा, खुबा जेटलू पानी यहाँ से। ये पानी ने टपी ने चालू जवाब शू तकलीफ है, ये तरी जवाब तो बात ज दूर। संसार समुद्र ने तरवा जे मुश्किल है, मैं तुम्हारे चरणों की शरण ले लिया हूँ, तुम्हारे चरण को मैं संपत्ति बना दिया हूँ। फिर ये जगत गोस्पद वारी, गाय के पाँव के खड्डा में पानी भर के उसको जो पार करना जितना सरल है, तुम्हारा चरणों के आश्रय लेके ये जगत तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे ही तो पार हो जाऊंगा। प्रेमार्पण समदर्शन
जग जन दुख जाए। तुम्हारे चरण भक्तों के लिए संपदा। इस कारण संसार गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के एकत्र हुए जल से जल को पार करने के समान सहज हो जाता है। हे प्रेम तथा समदर्शित्व के उपहार, तुम्हारे दर्शन से जगतवासियों के दोषन दूर हो जाता है। तुम्हारा दर्शन भी जगतवासियों के दुख को दूर करने के लिए कारण बन जाता है। जग जन दुख जाए। 9 अंतिम में आ गए। नाचो नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत मनोवचन एकाधा ज्योतिर ज्योति उज्जवल हृदि कंदन तुम्ही तमो भंजन। नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत। वाक्य मनातीत तो है, वाक्य मन में आ गए हैं, उस प्रभु को मैं नमन करता हूँ। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, जो मनोवचन वाक्य मन से पर भी है, फिर मनोवचन के आधार भी ऐसे है। प्रभु तुम तो ज्योति की ज्योति हो। जिस ज्योति से हम जगत देखते हैं वो तो एक सामान्य ज्योति है। इस ज्योति को भी जो ज्योति देते हैं उस ज्योति आगे भी हम लोग इसके लिए जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं जाता, जहाँ चंद्र तारा भी नहीं जाता, उसको सबको प्रकाशित करने वाली जो शक्ति वह है। तो यहाँ ज्योति उज्जवल हृदि कंदन तुम्ही तमो भंजन। तुम तो ज्योति की ज्योति है। तुम्हारी दृष्टि पड़ने से ही तम, हमारा अविद्या का अंधकार गायब हो जाता है। खाली तुम्हारे चरणों के मैं आश्रय ले लूं, मने शरणागत हो जाऊं, मस्तक दे दूं। अहंकार को विलय कर देना ही मस्तक देना। मैंने अपने आप को विलय कर दिया। नाम 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 तुही 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 आमी जंत्र तुमी जंत्री। जेमन चलाओ तेमनी चली, जेमन कराओ तेमनी करी, जेमन बोलाओ तेमनी बोली। तव शरणम तव शरणम तव शरणम। ये जो भाव अंदर में हो जाता है, संपद तव चर श्रीपद। तब क्या होता है? ज्योतिर ज्योति हृदय कंदर तुम्ही तमो भंजन। अज्ञान का तम नष्ट हो जाता है। अंतर प्रकाश, आत्म प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश हमारा इष्ट अंदर में प्रकट हो जाता है। जीवन धन्य हो जाता है। इसी के लिए ही तो मनुष्य शरीर मिला। जिसने उस जीवन धन्यता को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया, उनका जन्म लेना ही वृथा है। अंतिम ये नाचने का। अरे वो नाच भी रहे थे, ताल भी ऐसा दिया है। ये स्वाभाविक रूप से अंतर से जो स्फुरित होता है, आनंद का भाव स्फुरित होता है। संपद तव सीपद तो मेरा हो गया। ज्योति से ज्योति मेरा अज्ञान चला गया। अभी नाचो दे 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 रंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग। गाई के छंद भक्त वृंद आरती तुम्हारा। जय जय आरती तुम्हारा, हर हर आरती तुम्हारा, शिव शिव आरती तुम्हारा। आनंद जो इस संपद तव सिपद के चरणों का आश्रय लेगा, अपने को अर्पण कर देगा। लीनो मार्ग छे सुरानो मस्तक जिसने अर्पण कर दिया, फिर उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। आनंद की बाधा छूट गई, फिर तो आनंद तो हमारा स्वरूप है। इसलिए हम लोग सब आनंद में रहते हैं। हम लोग मैं बेलूर मठ में था। इसके पहले आत्मस्थान महाराज की एक बात करूँ। आत्मस्थान महाराज का जब पोस्टिंग हुआ रंगून से, आत्मस्थान महाराज का हंसने का बहुत नेचर हा 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 करके रहते थे। तो यहाँ आने के आगे, गुजरात में आने के आगे, कोई स्वामी जी ने उनको, अरे तुम तो गुजरात में जा रहे हैं, ये तो वैष्णव बाबा जी का देश है और सब गंभीर वैष्णव रहते हैं, जैन साधु गंभीर रहते हैं। इसमें कोई साधु हाँ 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 हंसेगा तो तुमको साधु ही नहीं मानेगा। जो उसको जो भी बोलना है बोलो, मैं तो जो हूँ ऐसा हूँ, ऐसा ही मैं ठाकुर का संतान हूँ। ठाकुर तो आनंद मूर्ति है।
इसलिए हम आनंद, स्वामी जी भी आनंद से हंसते थे, वो जिनके पास में थे विरजानंद महाराज हाँ हंसते थे। तो ये उन्होंने किया और वहाँ ऐसे ही हंसना चालू रखा और राजकोट भक्त लोगों ने उनको ही एक्सेप्ट कर लिया। रामकृष्ण मिशन स्वामी, इन्हें रामकृष्ण भक्त, लाफिंग स्टॉक, मैंने हंसते हुए अनुयायी। मैं बेलूर मठ में था 4 साल, तब कोई भक्त आके, हम लोग सब साधु लोग 4-5 थे और हो ठट्ठा मार रहे थे, हो हल्ला कर हंस रहे थे। तो किसी ने पूछा, अरे आप लोग इतने हंसते क्यों हैं? तो हम बोले, अरे हम तो आनंद की संतान है, अगर हमने को नहीं हंसेंगे तो और कौन हंसेंगे? तो हम लोग सब ये आनंद की संतान है और हंसना हमारा स्वभाव है। हम हंसेंगे, हम आनंद करेंगे, हम नाचेंगे, हम गाएंगे और हम सदा सुखी रहेंगे और अपनी सुख से दूसरों को भी सुख शिव ज्ञान से जीव सेवा अद्वैत ज्ञान आंचल बेंदे क्या करो, एक करके आंचल में बांध करके हम संसार युद्ध में जाएंगे, आनंद से युद्ध करेंगे, जीतेंगे और दूसरे को भी जग जीतने में मदद करेंगे, अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर जाने में मदद करेंगे। आज इतना ही, आप लोग का सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग सब इतनी शांति से मुझे सुने और आपकी शांति देख के मेरे अंदर में भी एक भाव आता है। मैं अपने अंदर में जो कुछ विचार ठाकुर ने दिए हैं आपसे शेयर करूँ, उससे मुझे बहुत आनंद हुआ।